भी देता हूं। मित्रों, कुछ दिनों से सोच रहा था, लेकिन बीच में विधानसभा का सत्र था और विधानसभा वो प्लेटफॉर्म होता है जिसमें जनता जनार्दन जब चुनकर के अपने सेवक को भेजती है राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, तो उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का जो जिम्मा दिया जाता है सदस्य को, माननीय सदस्य को, वो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश करता है। मुझे दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि राजस्थान विधानसभा का पिछला सत्र हम लोगों को लगा नहीं कि हम लोग कोई जनता की समस्याओं को उस पटल के ऊपर अच्छी तरह से उठा सकते हैं क्या। पूरे 3 दिन का सत्र हुआ। कोरोना की आड़ में जिस तरह से सत्र चला, आप सब लोगों ने अखबारों में पढ़ा, टेलीविजन के माध्यम से देखा। हम लोगों ने सवाल लगाए। हम लोगों को ये कहा कि तारांकित और अतारांकित 20 तारांकित और 30 अतारांकित सवाल लगा सकते हो। हमने सवाल लगाए, लेकिन उन सवालों को सदन के पटल पर रखा नहीं गए उनके उत्तर को, और उनका डिस्कशन भी नहीं किया गया। दुर्भाग्य की बात है, जनता जनार्दन के जो समस्याएं हैं उनके लिए हमने सवाल पूछे थे, लेकिन उन सवालों का जवाब अभी तक हमारे पास में नहीं आया है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एक सूचना जो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में आते हैं, लोगों से मन की बात करते हैं और मन की बात के माध्यम से इस देश की कैसी दशा और दिशा आगे आने वाले समय में होगी उसके बारे में भी बातचीत करते हैं। 30 अगस्त को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर मन की बात करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग उनके मन की बात को सुने और मन से सुने और मन से सुनकर ग्रहण करें, और वो क्या बात मन की करते हैं उसके ऊपर हम उसको इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश करें। दोस्तों, उसके बाद में मैं कल रतनगढ़ आऊं, उससे पहले आज मैंने बात इसलिए भी करना उचित समझा कि कल जो बीता हुआ कल है, मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने एक जिम्मेदारी दी है, और जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप से जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं और जो प्रेस है उसमें पैनलिस्ट के रूप में पार्टी का पक्ष रखने के लिए, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए पैनलिस्ट के रूप में वहां पर जाकर पार्टी का पक्ष रखने की जिम्मेदारी मुझ सहित कुछ साथियों को दी है। मित्रों, मेरा सौभाग्य है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसका पक्ष रखने का जिम्मा आपके अपने रतनगढ़ के सेवक को दिया गए। ये मैं समझता हूं कोई छोटी बात नहीं है। आप सब लोगों का प्यार मुझे मिला, आप सब लोगों का सहयोग मुझे मिला, और आप सब लोगों ने मुझे इस लायक बनाया कि राजस्थान की प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे पक्ष रखने का मौका पार्टी ने दिया, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने दिया। मैं प्रदेश नेतृत्व का, राष्ट्रीय नेतृत्व का और आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। उसके बाद में मित्रों, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, उस जिम्मेदारी के ऊपर आप सब लोगों ने खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया के माध्यम से हो या प्रेस के माध्यम से या मुझे व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करके जिस तरह से आप लोगों ने मुझे बधाई दी, मुझे शाबाशी दी, बड़े बुजुर्गों ने मुझे आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से मैं आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपकी बधाइयों से अभिभूत हूं। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरा एक बहुत बड़ा परिवार, जिसको बहुत खुशी
की अनुभूति हुई है। निश्चित रूप से मैंने ये उचित समझा कि जो आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से जो मुझे आप लोगों ने शाबाशी दी है, जो धन्यवाद दिया है, जो आभार प्रकट किया है नेतृत्व का, और जिस तरह से बधाइयाँ दी हैं, आप सब लोगों का मैं हाथ जोड़ करके हृदय के अंतःस्थल से आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है, राजनीति के लंबे सफर में जब भी मुझे कहीं कमजोरी महसूस हुई, मेरे साथी लोग थे जिन्होंने मुझे मजबूती से खड़ा रखने में अपनी अहम भूमिका निभाई। कभी भी मेरे पैरों को कमजोर नहीं होने दिया, कभी भी मेरे पैर लड़खड़ाए नहीं, और उन पैरों को मजबूती प्रदान करने का काम यदि किसी ने किया तो मेरे दोस्तों ने किया, मेरे साथियों ने किया। और मैं आप सब लोगों का इसीलिए बहुत बहुत आभारी हूं कि आज जिस मुकाम पर मैं पहुंचा हूं उसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ मेरे पार्टी के सभी साथियों का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं कि संगठन बड़ा होता है, पार्टी बड़ी होती है। जो जिम्मेदारी हमें पार्टी ने दी है, उस जिम्मेदारी को मुझे ये कहते हुए फक्र महसूस होता है कि बहुत कम समय पहली बार विधायक चुन करके जाएं, राजस्थान की विधानसभा में पार्टी की तरफ से बोलने का मौका पार्टी के नेतृत्व के द्वारा दिया जाए। और ये जो गूंगी बहरी सरकार कांग्रेस की राजस्थान में चल रही है, उस सरकार के कान खोलने का काम राजस्थान की विधानसभा में यदि करने का जिम्मा किसी को दिया जाए और उसमें आपके भाई अविनेश महर्षि को प्राथमिकता मिलती है, तो मित्रों ये आपका सहयोग और आपका योगदान है, जिसके कारण इस मंजिल तक पहुंचने का मौका मिला है। मैं साथियों की बहुत सारी राय पढ़ रहा हूं, बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग जीवन को बेहतर बनाने के लिए सभी तरीके किस तरह से विष्णु जी ने कहा है, धन्यवाद भी दे रहे हैं। राय साझा करने के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। रीट 2016 इंग्लिश का मैटर संज्ञान